क्लास 10 हम साहित्य सागर पार्ट 9 भेड़ और भेड़िए पढ़ रहे हैं। आगे पेज नंबर 58 पर। तो बूढ़े सियार ने बड़ी गंभीरता से पूछा, महाराज, आपके चंद्रमुख पर चिंता के मेघ क्यों छाए हैं? खैर, भेड़िए ने कहा, तुझे क्या मालूम नहीं है कि वन प्रदेश में नई सरकार बनने वाली है? हमारा राज तो अब गया। सियार ने दांत निपोर कर कहा। दांत निपोड़ना यानी दांत निकालकर हंसना। हम क्या जाने महाराज, हमारे तो आप ही माई बाप हैं। हम तो कोई और सरकार नहीं जानते हैं। आपका दिया खाते हैं, आपके गुण गाते हैं। भेड़िए ने कहा, मगर अब ऐसा आ रहा है कि सूखी हड्डियां भी चबाने को नहीं मिलेंगी। सियार सब जानता था, मगर जानकर भी न जानने का नाटक करना न आता तो सियार शेर न हो गया होता। यानी कि सियार जो था वो डरपोक है, लेकिन चतुर है। जबकि भेड़िया कैसा है, वो जो है वो सब कुछ सामने है। आखिर भेड़िए ने वन प्रदेश की पंचायत के चुनाव की बात बूढ़े सियार को समझाई और बड़े गिरे मन से कहा, चुनाव अब पास आता जा रहा है, अब यहाँ से भागने के सिवा कोई चारा नहीं, पर जाएं भी कहाँ? सियार ने कहा, मालिक सर्कस में भर्ती हो जाइए, ताकि कुछ खाने पीने के लिए मिल जाया करेगा। भेड़िए ने कहा, अरे वहाँ भी शेर और रीछ को ही ले लेते हैं, पर हम इतने बदनाम हैं कि हमें वहाँ भी कोई नहीं पूछता। ये भेड़िए ऐसे हैं कि इन्हें कहीं जगह नहीं है, समाज में, देश में कहीं जगह नहीं है इनको, इनके अपने लोगों के बीच में, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति ही ऐसी है। कहने का मतलब ये है कि मनुष्य जो है वो छोटा मोटा हर काम ईमानदारी से कर लेगा। सब जानते हैं कि गरीब आदमी है, पढ़ा लिखा है या मिडिल क्लास है, वो काम कर लेगा और वो निभा भी लेगा। लेकिन जो इस तरह की प्रवृत्ति के नेतागिरी में रहते हैं या जो बाहुबली टाइप के लोग होते हैं, गुंडे होते हैं, ये कभी काम करना नहीं चाहते हैं, लेकिन माल चाहते हैं। तो ऐसे लोगों का गुजारा जो है वो श्रम में नहीं हो सकता है, क्योंकि श्रम अधिक करना पड़ता है और पूंजी कम मिलती है। तो ये वहाँ पर भी कि वो लोग इतने बदनाम हैं कि वहाँ पे भी उन्हें नहीं लिया जा सकता। तो सियार ने खूब सोच कर कहा, अजायब घर में चले जाएं। भेड़िए ने कहा, अरे वहाँ भी जगह नहीं है, सुना है वहाँ तो आदमी रखे जाने लगे हैं। अब अजायब घर में आदमी रखने लगे जाने, तो उसकी बात जो बहुत पहले कभी कही गई थी, आज तो लगभग हर जगह यही है कि आपने देखा होगा कि बड़े बड़े शोरूम वगैरह बने हुए हैं, शोरूम जैसे बड़े बड़े हाउस बने हुए हैं और म्यूज़ियम बने हुए। अजायब घर यानी म्यूज़ियम होता है जहाँ मोम से अमिताभ बच्चन हैं, ऐश्वर्या राय हैं, शाहरुख खान हैं और तमाम दुनिया के मशहूर लोग जो हैं उनकी मोम की मूर्ति बनाकर रखी गई है, तो जो कि बिल्कुल रियल लगते हैं। तो वहाँ पर भी जो है अजायब घर में यानी कि म्यूज़ियम में मनुष्यों को ही जगह दी गई है और उनको वहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है। भेड़िए ने कहा, अरे वहाँ भी जगह नहीं है, सुना है वहाँ तो आदमी रखे जाने लगे। बूढ़ा सियार अब ध्यानमग्न हो गया। उसने एक आंख बंद की, नीचे के होंठ को ऊपर के दांत से दबाया और एकटक आकाश की तरफ देखने लगा, जैसे कोई गंभीर विवेचना कर रहा हो, कुछ गंभीर विचार कर रहा हो। फिर बोला, बस सब समझ में आ गया मालिक, अगर पंचायत में आप भेड़िया जाति का बहुमत हो जाए तो? भेड़िया चिढ़ कर बोला,
कहाँ की आसमानी बातें करता है। अरे हमारी जाति कुल 10% है और भेड़ें तथा अन्य छोटे पशु 90%। भला वे हमें काहे को चुनेंगे। अरे कहीं जिंदगी अपने को मौत के हाथ सौंप सकती है। मगर हाँ, ऐसा हो सकता तो क्या बात थी। बूढ़ा सियार बोला, आप खिन्न मत होइए सरकार, एक दिन का समय दीजिए, कल तक कोई योजना बन ही जाएगी। मगर एक बात है, आपको मेरे कहे अनुसार कार्य करना पड़ेगा। बूढ़ा सियार जो था अपना पूरा अनुभव, अपना पूरा तजुर्बा जो था वो इस कार्य में लगा देता है और वो पूरी तैयारी कर लेता है कि वो किस तरह से इस 10% जो भेड़ियाँ हैं उनको 90% की भेड़े से किस प्रकार या जीवों से किस प्रकार उनकी जीत दिला दी जाए पंचायत में। और वो पूरी व्यू रचना करता है। मुसीबत में फंसे भेड़िए ने आखिर सियार को अपना गुरु माना और आज्ञा पालन की शपथ ली। उसने प्रॉमिस कर दिया कि हाँ, वो जैसा जैसा कहेगा भेड़िया वैसा वैसा करेगा। दूसरे दिन बूढ़ा सियार अपने 3 सियारों को लेकर आया। उनमें से उसने एक को पीले रंग में रंग दिया था, दूसरे को नीले में और तीसरे को हरे में। भेड़िए ने देखा और पूछा, अरे ये कौन है। बूढ़ा सियार बोला, ये भी सियार हैं सरकार, मगर रंगे सियार हैं। आपकी सेवा करेंगे, आपके चुनाव का प्रचार करेंगे। भेड़िए ने शंका की, मगर इनकी बात मानेगा कौन। ये तो वैसे ही छल कपट के लिए बदनाम है। सियार के बारे में यही कि सियार छली और कपटी होते हैं, वो किसी के साथ भला नहीं कर सकते हैं, कभी भी धोखा दे देते हैं। इनकी बहुत पंचतंत्र में भेड़िए सियारों की बहुत सारी कहानियाँ हैं कि कैसे रंगे सियार हैं और किस तरह से वो दोस्ती और सहायता करने के नाम पर छल करते हैं। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं, आपने पढ़ी होंगी और जानते भी होंगे। भेड़िए ने शंका की, मगर इनकी बात मानेगा कौन, ये तो वैसे ही छल कपट के लिए बदनाम है। सियार ने भेड़िए का हाथ चूमकर कहा, बड़े भोले हैं आप सरकार। अरे मालिक, रूप रंग बदल देने से तो सुना है आदमी तक बदल जाते हैं, फिर ये तो सियार हैं। और तब बूढ़े सियार ने भेड़िए का भी रूप बदला, मस्तक पर तिलक लगाया, गले में कंठी पहनाई और मुंह में घास के तिनके खोस दिए। घास के तिनके किस लिए खोसे गए, ताकि ये पता चले कि वो क्या है, शुद्ध शाकाहारी घास फूस खाने वाले हैं, मांस खाने वाले नहीं हैं। बोला, अब आप पूरे संत हो गए, अब भेड़ों की सभा में चलेंगे, मगर 3 बातों का ख्याल रखना। आप अपनी हिंसक आंखों को ऊपर मत उठाना, हमेशा ज़मीन की ओर देखना और कुछ बोलना मत, नहीं तो सब पोल खुल जाएगी और वहाँ बहुत सी भेड़ें भी आएंगी, सुंदर सुंदर मुलायम मुलायम, तो कहीं किसी को तोड़ मत खाना। यानी उसने सियार ने भेड़िए को अच्छी तरह से समझा दिया कि कौन कौन सी बातों का तुम्हें ध्यान रखना है, नहीं तो उनकी ज़रा सी भी कोई उनसे गलती होगी तो सियार का, बूढ़े सियार का बनाया हुआ पूरा खेल ख़त्म हो जाएगा और फिर सचमुच में उन्हें भेड़िए को और सियारों को जंगल छोड़कर जाना पड़ेगा। भेड़िए ने पूछा, लेकिन ये रंगे सियार क्या करेंगे, ये किस काम आएंगे। बूढ़ा सियार बोला, ये बड़े काम के हैं, आपका सारा प्रचार तो ये ही करेंगे, इन्हीं के बल पर तो चुनाव लड़ेंगे। यह पीला वाला सियार बड़ा विद्वान है, विचारक है, कवि भी है, लेखक भी। यह नीला सियार नेता और पत्रकार है और ये हरा धर्मगुरु। बस अब चलिए। वास्तव में जो बात कही है कि
यह पीला वाला सियार बड़ा विद्वान है, विचारक है, कवि है, लेखक भी है। तो कवि और विचारक, विद्वान और जो समाज में बड़े बड़े विचार, साहित्यकार हैं, इतिहासकार हैं, राजनीति शास्त्रकार हैं, समाजशास्त्री हैं। ये जो विद्वान हैं ये अपनी विचारधाराओं को किसी खास पार्टी या उससे संबंधित विचारधारा को पूरे समाज में प्रचारित करते हैं। हम भी देखते हैं टीवी पे, सोशल मीडिया पे, न्यूज़ समाचार पत्रों में लेख आते हैं। अब तो मीडिया भी बहुत बढ़ गई है। इंस्टाग्राम देखिए, फेसबुक देखिए, व्हाट्सएप देखिए, पूरा एक प्रचार चलता रहता है हर किसी का, जिसमें मिथ्य भी बहुत सारे होते हैं। कुछ सच होते हैं, कुछ सच में मिर्च मसाला होता है, कुछ मिथ्य होता है, और कुछ चीज़ें तो बिल्कुल भी मिथ्य होती हैं, लेकिन उनको किसी भी तरह से रंग कर समाज के सामने प्रस्तुत किया जाता है। इस कार्य में जो उनके समर्थक हैं वो तो लगे ही हुए होते हैं, लेकिन लेखक, कवि, विद्वान जिनके ऊपर समाज को सही दिशा देने की जिम्मेदारी होती है, वो लोग भी इस तरह का काम करते हैं। फिर नेता और पत्रकार, बताया कि समाचार पत्रों में भी या जो न्यूज़ चैनलों में भी होता है, किसी एक का ही गुणगान किया जाता रहता है या फिर किसी एक पार्टी का ही विरोध किया जाता रहता है। जहाँ पर समीक्षा होनी चाहिए, समालोचना होनी चाहिए, आलोचना होनी चाहिए, वहाँ पर यह चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, समान रूप में नहीं दी जाती है। और तीसरा एक दिया है धर्मगुरु। धर्मगुरु जो हैं वो बड़े हैं मनुष्य जो है, और ख़ास तौर से जो मिडिल क्लास होता है, जिनके जीवन का आधार ही कर्तव्य और धर्म होता है, उनको बड़े आसानी से धर्म के माध्यम से बलगराया जा सकता है। और ऐसे ही काम समाज के जो धर्म गुरु हैं, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में और चर्च में बैठे हुए धर्म गुरु हैं, या अलग अलग संस्थाएं अलग अलग अपने अपने धर्म के वो खोल कर बैठे हुए हैं, और फिर प्रचार प्रसार करते रहते हैं, अपने आप को महात्मा और संत बताते रहते हैं, और अपने अपने विचारधाराओं का, क्योंकि नेता उनके भी पास जाते हैं कि आपके पास दुनिया तमाम लोग आते हैं और उन लोगों को हमारे लिए वोट देने का काम किया जाए। तो ये धर्म गुरुओं का आजकल का काम हो गया है। तो इस तरह से इस तरह का जो काम किया जाता है समाज में, नेता लोग करते हैं। आगे, ज़रा ठहरो, भेड़िए ने बूढ़े सियार को रोका। जरा ठहरो, भेड़िए ने बूढ़े सियार को रोका। कवि, लेखक, नेता, विचारक, ये तो सुना है, बड़े अच्छे लोग होते हैं। और ये तीनों भेड़िए के मन में शंका पैदा हो रही थी। अच्छा, टाइम ठीक है, अभी इतना ही करते हैं, बाकी का अगले वीडियो में करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें।